परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचम्, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम्, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर, भो राम मामुद्धर। वेदांत के पावन सत्र में हम लोगों ने कल पढ़ा था जीवन मुक्त के लक्षण। श्रीमन नारायण। तो इसमें हम लोग अभी लास्ट में बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। हमने कहा तो उपसंहार बचा है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जीवन मुक्त लक्षण क्या होता है। अथ जीवन मुक्त लक्षण मुच्यते। जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूपाखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते ज्ञानात् तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्ययादीनामपि बाधितत्वादखिल बंधरहितो ब्रह्मनिष्ठः भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अब ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा इसको। फिर इसके बाद आता है कि अयंतु वित्तान समये मांस शोणित मूत्र पुरीषादि भाजनेन शरीरेण आंध्य मांद्य पटुत्वादि भाजनेन्द्रिय ग्रामेणासनाया पिपाशा शोक मोहादि भाजनेनान्तःकरणेन च पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञान विरुद्धार्थ फलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात् परमार्थतो न पश्यति। यथेन्द्रजालमिदमिति ज्ञानवांस्तदिन्द्रजालं पश्यन्नपि परमार्थमिदमिति च पश्यति। सचक्षुरक्षुर इव सकर्णो कर्ण इव इत्यादि श्रुतेः उक्तं च। हम लोगों ने कल देखा कि जैसे एक स्वप्नावस्था में व्यक्ति अनुभव करता है जगत, और उसको जागने पे वो सारा का सारा स्वप्न असत्य प्रतीत हो जाता है। उसको पता होता है कि ये जो भी हमने देखा स्वप्न में वो सब यथार्थ नहीं था, सत्य नहीं था, इत्यादि इत्यादि। तो उसी तरीके से ये सारा का सारा संसार हम साक्षी भाव में देखते हैं।
जो भी है संसार ये साक्षी भाव में हमको दिखाई देता है। तो पहले हम लोगों ने जाना जीवन मुक्त है कौन। तो जीवन मुक्त के बारे में स्पष्टता ये कहा गया कि जीवन मुक्त वो होता है जो आत्मा को जान चुका है, देह से अपनी अस्मिता नहीं जोड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनमानी करने लगता है। सच्चा ज्ञानी कभी अधर्म नहीं करता, पाप का विचार भी नहीं करता। उसके अंदर अहिंसा, क्षमा, दया, संयम, सत्य, सरलता, वैराग्य, ये सारी चीजें परिपूर्ण रहती हैं, भरी पूरी रहती हैं। इसमें जरा सा भी लेश मात्र भी अभाव नहीं आता इन चीजों का। आगे कहते हैं अस्य ज्ञानात् पूर्वम विद्यामानानामेवाहार विहारादीनाम अनुवृत्तिवच्छुभ वासनानामेवानुवृत्तिर्भवति शुभाशुभयोरौदासीन्यं वा तदुक्तं बुद्धाद्वैत सत्तत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि शुनां तत्त्वदृशां चैव को भेदा शुचिभक्षण ब्रह्मवित्वं च भुक्त्वा सा आत्मज्ञो न चेतरः। तो यहाँ पर जीवन मुक्त है कौन, तो उसको और थोड़ा सा विवेचित करते हैं ठीक से। जीवन मुक्त के बारे में थोड़ा सा विस्तार में, जीवन मुक्तस्य ज्ञानात् आत्मावबोधात् पूर्वं संसार सार दशायाम शुभ वासना नामेवानुवृत्तिर्भवति न तो अशुभ वासना नाम। व्यक्ति की शुभ वासना में वृत्ति होती है, अशुभ वासना में नहीं। ये यहां पर स्पष्ट किया गया। तो कुल मिलाकर के जो जीवन मुक्त हो जाता है, मैंने पहले भी कहा, ये ज्ञानिनम स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान भक्तान प्रति शुभ कर्माणं ज्ञानी कृतानाम यत् फलम पुण्यम तत् गच्छति ते ज्ञानिनम निंदन्ति द्विषन्ति दुख प्रदानम कुर्वन्ति तान प्रति ज्ञानी कृतं सर्वमा क्रियमाणं यद्वाच्यं कर्म पापात्मनम तत् गच्छति। मतलब ये है कि जो ब्रह्म को जानकर सब बंधनों से मुक्त हो गया है वही आत्मज्ञानी है, दूसरा कोई आत्मज्ञानी नहीं है। मन में सवाल उठेगा, क्या आत्मज्ञानी व्यक्ति को शुभ और अशुभ बुरे विचार आते हैं कि नहीं आते हैं? आत्मज्ञानी आदमी हो गया, उसको शुभ और अशुभ विचार आएंगे कि नहीं आएंगे? लाजमी सा सवाल है। क्या उसके मन में पहले की तरह कामना, राग, द्वेष ये रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो भैया दो ही सवाल उठे, दोनों सवाल का उत्तर देते हुए कहा जाएगा, सीधी सरल बात, आत्मज्ञानी व्यक्ति जो है वो जो जीवन मुक्त व्यक्ति है उसके मन में शुभ माने अच्छे, अशुभ माने बुरे विचार आते हैं कि नहीं आते हैं? पहला सवाल उठा। दूसरा सवाल उठा कि उसके मन में कामना, राग, द्वेष ये रहते हैं कि नहीं रहते हैं? उत्तर यही होगा, जब व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है आत्मज्ञान, तो उसके मन में पहले जैसे शुभ अशुभ विचार उठते ही नहीं। क्यों? वो जान गया है कि मैं आत्मा हूं, शरीर मन बुद्धि नहीं हूं। शरीर मन बुद्धि हो तो भाई ये उसमें बंध जाए, आसक्त हो जाए, तो शरीर मन बुद्धि तो है नहीं। इसलिए शुभ कार्य की भी उसे अपेक्षा नहीं रहती और अशुभ से भी उसे भय नहीं होता। अशुभ से भय नहीं, शुभ की अपेक्षा नहीं। फिर से रिपीट कर दूं, शुभ की अपेक्षा नहीं। मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूं जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने, मैं कब कहता हूं युद्ध करूं तो मुझे न तीखी चोट मिले,
मैं कब कहता हूं प्यार करूं तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। ये अज्ञेय जी की बड़ी प्यारी कविता है, उसमें कहते हैं, मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। जो जैसा है वैसे संचालित होता रहे अपनी गति से। तो कहने का अभिप्राय है शुभ कार्य की अपेक्षा नहीं, अशुभ से कोई डर नहीं। अशुभ हो जाएगा, मैं युद्ध करूं तो, मैं कब कहता हूं युद्ध करूं तो मुझे, मतलब मुझे जय ही मिले, विजय ही मिले, ऐसा कभी कामना नहीं है। हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, जय भी होगी, पराजय भी होगी, यश भी मिलेगा, अपयश भी मिलेगा। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तो लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु या वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः न प्रविचलन्ति पदम न धीरः। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, आज ही मौत आनी हो आज आ जाए, चाहे वो युगों के बाद आए। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। लक्ष्मी आए चाहे चली जाए समूल। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, ऐसे नीति निपुण लोगों की कोई निंदा करे या स्तुति करे, सब में समान रहते हैं। ये पर्वत हो जाते हैं, ये वृक्ष हो जाते हैं, डंडा मारो पत्थर मारो कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो शुभ की कामना नहीं, अशुभ से भय नहीं। तो जीवन मुक्त न शुभ की लालसा करता है न अशुभ से डरता है, वो शुद्ध चेतना में स्थित होता है, कर्मों के बंधन से मुक्त। उसमें राग द्वेष लोभ मोह शुभ अशुभ इनका कोई प्रभाव नहीं रहता। उसकी बुद्धि स्थिर है, निर्मल है, आत्मा में स्थित रहती है। तो साधी सीधी सरल व्याख्या समझें तो ये इतना ही कहेंगे, सच्चा ज्ञानी सॉरी, सच्चा ज्ञानी शुभ अशुभ से ऊपर होता है। वो कर्म तो करता है पर कर्म में फंसता नहीं है। वो संसार में रहता है पर संसार उसमें नहीं रहता। संसार में रहता है, संसार उसमें नहीं रहता। जग में रहेंगे लेकिन जग उसमें नहीं रहेगा। ये पूरा का पूरा जीवन मुक्त का स्वरूप होता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ जैन आगमों में ऐसा था कि वो जो जीवन मुक्त होते हैं वो शुभ में भी नहीं अशुभ में भी नहीं, वो शुद्ध में रहते हैं। मतलब और कभी कभी जैसे अशुभ तो उनको होता ही नहीं है, शुद्ध से शुभ में आ सकते हैं। मतलब हम जो क्रिया करते हैं कर्म का, तो शुभ होगा तो पुण्य पाप होगा। तो सेम ही है, यहाँ भी हम द्वंद्व से परे ही होने की बात कर रहे हैं। हाँ मतलब यही बोले, मोटा मोटी एक ही है, पर वहां शुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं कि तीन भाव में, अशुभ शुभ और शुद्ध। शुद्ध मतलब आप एकदम सिर्फ आत्मा में, तो उसके अलावा कुछ नहीं। बस बस सेम है। शुद्ध आत्मा में विराजमान। वहां पे शुभ अशुभ और शुद्ध है, तो यहाँ पे शुभ अशुभ और ब्रह्म है। अच्छा हाँ, वो ब्रह्म भी शुद्ध हो गया, बस एक ही बात है। यहाँ दूसरी बात है कि शुभ अशुभ भी हमारे यहाँ पर क्या है कि ये माना गया है, ये तो अज्ञान है। शुभ का भाव होना अशुभ का भाव होना अज्ञान है। हाँ, शुभ को बात भी ऐसी, जैनियों में भी ऐसी है कि शुभ से पाप और पुण्य का बंध, मतलब पाप पुण्य का भी होगा ना, तो पुण्य भी तो हमको वो सोने की बेड़ी है। हाँ, वो चाहे की बेड़ी है, पुण्य सोने की बेड़ी है, वो भी हमको बांधता है। तो शुद्ध ही हमको कर्म मुक्त करता है, वो बांधेगा नहीं। शुद्ध में जब होंगे तब हमारे कर्मों का बंधन नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ। तो सच्चा ज्ञानी जो होता है उसके लिए यहाँ कहा गया है कि शुभ अशुभ से ऊपर कर्म करता है, कर्म में फंसता नहीं है, संसार में रहता है, संसार उसमें नहीं रहता। एक सीधी सरल बात। अब इसको और थोड़ा अगर हम सरल करके करें,
तो क्या करेंगे इसको और ज्यादा? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति को शुभ अशुभ का विचार आता ही नहीं है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है, क्या उसके मन में अच्छे बुरे विचार आते हैं? क्या वो पाप पुण्य की चिंता करता है? उत्तर है नहीं। जब कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, तो फिर उसके भीतर शुभ अशुभ का विचार ही मिट जाता है। क्यों मिट जाता है? क्योंकि वो जानता है कि अब मैं शरीर या कर्ता नहीं। कर्मों का फल शरीर और मन को लगता है, आत्मा को नहीं लगता। इसलिए वो न पुण्य की इच्छा करता है, न पाप से डरता है। उसका मन शांत होता है। वो ना अच्छा बनने की कोशिश करता है, ना बुरा बनने से डरता है। फिर कहते नहीं सामाजिक भय। क्या ही सामाजिक भय यार, कोई सामाजिक भय नहीं रहता। वो कर्म करता तो है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। वो बाहर से सामान्य दिखता है पर भीतर से एकदम मुक्त और शुद्ध होता है। तो ये सीधी सरल बात है यहाँ पे, बिल्कुल शुद्ध है जिसको बोलते हैं। अब आप जैन दर्शन में कह रही है कि तृतीय अवस्था शुद्ध है, तो यहाँ पर भी शुद्ध शब्द का ही प्रयोग है। अगर इसको देखेंगे, श्लोक जो है यहाँ पर, बुद्धाद्वैत सत सत्वस्य यथेष्टाचरणम यदि शुनाम तत्वदृशाम चैव को भेदो शुचि भक्षणम। शुचि अशुचि का भाव खत्म, किसी भी प्रकार का भाव खत्म। तो ये है। इसके बाद में तदानीम, आचार्य जी, जी एक काशी का जो फेमस जो त्रैलंग स्वामी जो हम लोग सुनते हैं, वो क्या माने ये था, ब्रह्म ज्ञानी तो जरूर था, क्योंकि बोला जाता है कि उसका शरीर ज्ञान एकदम नहीं था और शरीर में कपड़ा तक भी नहीं पहनते थे और ऐसे ही रास्ता में घूमता था। उसको कई बार जेल में रखा गया था, फिर भी जेल से पता नहीं कैसा बाहर आ गया। फिर बाहर में भी है, फिर जेलर को जब पता चलता और दौड़े दौड़े जाके देखते कि जेल का अंदर है ही है, फिर बाहर में भी है। तेलंग स्वामी क्या जीवन मुक्त का एक उदाहरण है क्या? श्री तैलंग स्वामी जी, इनका काशी में पंचगंगा घाट पे मंदिर है। और सच्चाई यही है कि ये जीवन मुक्त वास्तव में थे। इनको सचल विश्वनाथ की उपमा दी गई। कविराज गोपीनाथ करके एक बहुत बड़े बंगाली विद्वान थे और वो काशी में ही रहे ज्यादातर, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है तैलंग स्वामी के ऊपर, उन्होंने लिखा भी है। तो रियल में वो जिनको कहते हैं कि सदेह अवस्था में रहते हुए जीवन मुक्त होना, बहुत लोग हुए हैं ऐसे। श्री तैलंग स्वामी जी भगवान हुए, महाराज हुए, और भी अनेक संत हुए हमारे यहाँ। रमण महर्षि इत्यादि को भी कहा जाता है। तो अद्भुत अद्भुत संत हुए अपने यहाँ पे। अब आगे आता है प्रसंग, क्योंकि तैलंग स्वामी का जो जीवन चरित्र हम जब देखते हैं ना, तो उससे पता चलता है कि वो रियल में थे। मतलब उनको भान नहीं था, शरीर भान जिसको बोलते हैं। शरीर का भान खत्म हो जाना, यही सबसे बड़ी ऊंची अवस्था मानी जाती है। तो अब इसमें आता है तदानी ममामित्वादीनी। अब इसको हम समझते हैं, जब आत्मा का सच्चा ज्ञान आत्मबोध हो जाता है तब क्या होता है? तो कहते हैं कि मेरा मैं जैसी भावना अपने आप समाप्त हो जाती है। तदानीम ममानित्वादीनि ज्ञान साधनानि अन्य द्वेष्टृत्वादयः सद्गुणाश्चालंकारवदनुवर्तन्ते। माने मेरा मैं जैसी भावना अपने आप समाप्त हो जाती है। साधन भी, साधन क्या, जैसे ध्यान करना, जप करना, व्रत करना, नियम करना, अब जरूरी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ज्ञान फल दे चुका है। भाई एक सीधी सरल बात है, गेहूं की फसल में पाया जाएगा, कब तक खाद डाली जाएगी? जब तक वो फसल पकती नहीं है। फसल पकी तो थ्रेसर की व्यवस्था करेंगे, तब तो उसको कटाई की व्यवस्था करेंगे, हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करेंगे तब।
तब हम उसकी व्यवस्था नहीं करते, तब तक फल पक चुका। तब वहां पानी थोड़ी छिड़का जाता है, पानी नहीं लगाया जाता फिर। तो यही सीधी सरल बात है, ध्यान जप व्रत नियम ये सब साधन हैं, साध्य नहीं है। ये फिर इसके बाद आवश्यक नहीं रह जाते। लेकिन सद्गुण, सद्गुण का मतलब शांति, दया, क्षमा, सत्यता, फिर भी उनमें बने रहते हैं। वो तो समाप्त होते ही नहीं, और ज्यादा वो सुष्ट हो जाते हैं। जैसे गहनों के बिना सुंदरता नहीं रहती, उसी तरीके से सद्गुणों के बिना कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं रहता है जो जीवन मुक्त हो। तो मुख्य बात यह है कि इन गुणों को वो अब प्रयत्न पूर्वक नहीं करता, बल्कि ये उसको स्वाभाविक रूप में आ जाते हैं। हम लोगों को कोई काम करना पड़ेगा साधना पूर्वक, तो हम लोगों को कोशिश करनी पड़ती है। अभी आपसे कह दिया जाए सुबह 4 बजे उठना, तो कोशिश करना पड़ेगा। जल्दी सोना, कोशिश करना पड़ेगा। समय से हर काम करना, कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन ये कहते नहीं सबको क्षमा कर देना, कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन जो जीवन मुक्त है उसके लिए कोशिश की बात ही नहीं है, उसके जीवन में ये सहज घटित होता चला जाता है। वो फिर प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो स्वाभाविक रूप से उनके यहाँ होता है। तो सच्चा ज्ञान जो है, सत्य ज्ञान जिसको कहते हैं, सत्य ज्ञान होने के बाद कोई विशेष अभ्यास की जरूरत नहीं रहती। फिर भी सज्जनता, शील, करुणा, क्षमा ये गुण अपने आप उसके जीवन में बने रहते हैं। ये उसकी हृदय की दृढ़ स्थिति का चिन्ह कहा जाता है। तो सीधी सरल बात ये समझ लें कि ज्ञान मिलने के बाद साधक जब साधन में नहीं फंसा रहता, पर फिर भी उसका जीवन साधन साधना में बना रहता है। कैसे बना रहता है? जैसे फूल को इत्र की जरूरत नहीं, वो स्वयं सुगंधित है। उसी तरीके से जी भाई फूल को जरूरत है सुगंध की? कोई जरूरत नहीं, वो खुद सुगंधित है। उसी तरीके से जो जीवन मुक्त व्यक्ति है वो किसी प्रयास से सज्जन नहीं बनता, उसका स्वभाव ही सज्जनता बन जाता है। तो ये जीवन मुक्त का सहज लक्षण बताया गया है, और ये हम लोगों ने आज जाना। कल हम लोग बिल्कुल अंतिम स्वरूप देखेंगे। किम बहुनायम देह यात्रार्थ, माने कल हमारा पाठ की दृष्टि से समापन हो जाएगा। लेकिन अन्य दृष्टि से हम कल एक स्तोत्र लेंगे, फिर परसों 28 को जैसा समापन का और रखा गया है 28 को समापन करेंगे। कल और परसों 2 दिन हम स्तोत्र का एक स्तोत्र उठाएंगे, उसका अध्ययन कर करके फिर समापन करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। शुभरात्रि सबको। शुभरात्रि। शुभरात्रि। शुभरात्रि।